नमस्कार। अगर राजस्थान से जुड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। हम बात करने वाले हैं राजस्थान की मिट्टियों के वर्गीकरण पर, एक ऐसा टॉपिक जहां से सवाल आते ही आते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, रेतीली, काली, लाल लोमी, फिर वो साइंटिफिक नाम, वर्टिसोल्स, एरिडिसोल्स, कौन सी मिट्टी कहाँ मिलती है, ये सब याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। तो फिक्र मत कीजिए, चलिए अगले कुछ ही मिनटों में इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इसे इतने आसान तरीके से समझते हैं कि एग्जाम में सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर याद रहे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, राजस्थान की पारंपरिक मिट्टियां, मतलब वो नाम जो हम बचपन से सुनते आए हैं, जो उनके रंग और बनावट पर आधारित हैं। देखिए, ये है रेतीली मिट्टी। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये मिलेगी राजस्थान के पश्चिमी सूखे इलाकों में। सोचिए, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। अब जहाँ पानी कम है तो फसलें भी वैसी ही होंगी जिन्हें कम पानी चाहिए, जैसे बाजरा, मोठ और ग्वार। अच्छा, अब ये जो लाल लोमी मिट्टी है ना, इसका रंग लाल क्यों है? बस एक चीज याद रखनी है, लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड, इसी की वजह से इसका रंग लाल है और ये मक्के की फसल के लिए बेस्ट मानी जाती है, जो कि एक बहुत जरूरी पॉइंट है। अब आती है काली मिट्टी। इसकी एक खासियत है जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। इसे कहते हैं स्वयं जुताई वाली मिट्टी, मतलब सेल्फ प्लाउइंग सॉइल। होता क्या है कि सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जैसे किसी ने खेत जोत दिया हो। और अब राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी, कछारी या जलोढ़, ये बनती कैसे है? इसे नदियां अपने साथ बहा कर लाती हैं और पूर्वी मैदानों में बिछा देती हैं। इसीलिए ये इतनी फर्टाइल है और यहाँ गेहूं और सरसों जैसी फसलें लहलहाती हैं। ठीक है, तो बेसिक तो हमने समझ लिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से आजकल एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल बन रहे हैं, मिट्टियों के साइंटिफिक नाम। ये 5 नाम देखिए, एरिडिसोल्स, एल्फिसोल्स। थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, है ना? पर घबराइए नहीं, इनको याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है। हम इन्हें पुराने पारंपरिक नामों से जोड़कर देखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। पहला नाम, एरिडिसोल्स। इसमें एक शब्द छिपा है, एरिड, जिसका मतलब होता है सूखा या शुष्क। तो बस जहां भी एरिडिसोल्स दिखे, समझ जाइए बात हो रही है पश्चिमी राजस्थान की सूखी रेतीली मिट्टी की। कितना सिंपल है। दूसरा है एल्फिसोल्स। इसे सीधे सीधे जोड़ दीजिए जलोढ़ मिट्टी से, यानी राजस्थान के पूर्वी इलाकों की सबसे उपजाऊ मिट्टी। तो एल्फिसोल्स मतलब उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। और तीसरा वर्टिसोल्स, इसे याद रखिए काली मिट्टी के नाम से, वही हाड़ौती वाली जो सूखने पर फट जाती है और कपास के लिए जानी जाती है। तो वर्टिसोल्स मतलब काली मिट्टी। बस ये 3 तो सबसे जरूरी है। अच्छा, हमने मिट्टियों के बारे में तो जान लिया, पर इन मिट्टियों की अपनी कुछ परेशानियां भी हैं, और जहां परेशानी है वहां समाधान भी है। एग्जाम के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है सेम की समस्या, यानी वाटर लॉगिंग। ये खासकर उन इलाकों में होती है जहां नहरों से बहुत ज्यादा सिंचाई होती है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़। अब सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है? बस एक नाम याद रखना है, जिप्सम। यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से देखिए। मिट्टी में अगर क्षारीयता मतलब खारापन ज्यादा है तो इलाज है जिप्सम, लेकिन अगर अम्लीयता यानी एसिडिटी ज्यादा है तो इलाज है रॉक फॉस्फेट। जिप्सम खारेपन के लिए, रॉक फॉस्फेट एसिडिटी के लिए। ये जोड़ी याद रखनी है। अब देखिए, मिट्टी का कटाव यानी सॉइल इरोजन। राजस्थान में ये 2 तरह से होता है। पश्चिमी राजस्थान में जहां रेत ही रेत है, वहां जाहिर है हवा से कटाव होगा। लेकिन चंबल नदी वाले इलाके में कटाव पानी से होता है, और ये इतना गहरा होता है कि इसे अवनलिका अपर्दन या गली इरोजन कहते हैं। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ये एक तरह का क्विक रिवीजन है। ये कुछ मिक्स मिट्टी के प्रकार हैं, जैसे लाल काली मिट्टी, ये मिलेगी चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में। पीली भूरी मिट्टी, सवाई माधोपुर टोंक में। सिरोजियम मिट्टी, पाली नागौर में। और हाँ, खेजड़ी का पेड़ मिट्टी के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ये भी याद रखिएगा। एक बार फिर से इस शब्द पर गौर कीजिए, अवनलिका अपर्दन। जैसे ही ये शब्द सुने, दिमाग में तुरंत चंबल नदी आ जानी चाहिए। और ये रहा हमारा सुपर सॉल्यूशन, जिप्सम।
याद है ना? ये 2 बीमारियों का एक इलाज है। एक तो सेम की समस्या यानी वाटर लॉगिंग और दूसरा मिट्टी का खारापन यानी क्षारीयता। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने कहा था कि जो देश अपनी मिट्टी को बर्बाद करता है वो खुद को बर्बाद कर लेता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के नंबरों के लिए नहीं बल्कि हमारी जमीन और हमारे भविष्य को समझने के लिए भी जरूरी है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस तरह से मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या लगता है राजस्थान की कौन सी मिट्टी पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।